everyone. My name is Madhukar. I am assistant professor at Christian Engineering College, Ghaziabad. In previous lecture, we discussed cookies, implementation of cookies, and session tracking with HTTP session. Right? यही किया था हम लोगों ने. अब क्या है? In this lecture, definitely we will start with a new concept, which is JSP, that is Java Server Page. Right? उसके बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा. थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि एक्चुअल में JSP होता क्या है, क्यों एग्जिस्टेंस में है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे वर्क कर रहा है और किसके साथ ये वाइंड अप है, किसके साथ अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर रहा है. राइट? तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन. क्या? JSP का इंट्रोडक्शन, जावा सर्वर पेज या जावा सर्वर पेजेस. सो व्हाट इज JSP? क्या होती क्या है JSP? जैसे सर्वलेट था हमारे पास. सर्वलेट क्या था? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग. राइट है ना? सर्वर साइड कंपोनेंट है वो, यही है ना सर्वलेट. ठीक है. वैसे JSP क्या है? JSP इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग ऑल्सो. या JSP इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी that enables the creation of dynamic same servlet platform independent method for building web based application. कहीं ना कहीं है उसके जैसा रोल, बट स्ट्रॉन्ग कौन है ये भी देखते हैं. तो आपको पहले ही बात समझ आई कि JSP क्या है? हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, जो क्या कर रहा है? डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने में, डायनेमिक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. अब क्या है यहाँ पे? JSP जो है हैव एक्सेस टू द एंटायर फैमिली ऑफ जावा APIs. JB के पास पूरी JB API की, जावा APIs की फैमिली का एक्सेस है, इंक्लूडिंग JDBC API टू एक्सेस एंटरप्राइज डेटाबेसेस. सोचो, मतलब जावा सर्वर पेजेस के पास ऑल सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं. मतलब वो पूरी एंटायर जावा APIs की फैमिलीज को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो JDBC हो, चाहे वो एंटरप्राइज जावा बीन्स हो, डेटाबेसेस हो जिसमें आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो. राइट है ना? तो JSP क्या है? बेसिकली ये क्या कर रहा है? हेल्प करता है वेब पेजेस डेवलप करने में, क्योंकि ये सपोर्ट करता है क्या? डायनेमिक कंटेंट. तो डेफिनेटली आप डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो. राइट ना? एंड ऑल्सो इट हेल्प्स क्या? इंसर्ट जावा कोड जो है वो किसमें इंसर्ट करता है? HTML पेजेस में. मतलब आपने देखा जो सर्वलेट था वो क्या कर रहा था? वो जावा कोड में आपको HTML का कोड इंसर्ट करके दे रहा था. ठीक है, वो भी सर्वर साइड पे वर्क कर रहा था. JSP क्या कर रहा है? आपके HTML कोड में जावा का कोड इंसर्ट करके दे रहा है. दोनों में इतना डिफरेंस समझ में आ गया आपको? दोनों सर्वर साइड पर वर्क कर रही हैं, दोनों का ही काम डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करने में हेल्प कर रही हैं. बट क्या डिफरेंस मिला हमें? कि वो हमें जावा में HTML ऐड करेगा, कौन? सर्वलेट. और JSP क्या करेगा? सब अपने HTML कोड के अंदर जावा कोड लिख के देगा. और वो किसके हेल्प से हो रहा है? स्क्रिप्टलेट टेक्स्ट के हेल्प से. ठीक है. ओके. तो वेब डेवलपर्स राइट JSP a text file definitely that combine HTML or XHTML code, XML elements and embedded JSP actions and commands. जनरली वो टेक्स्ट फाइल में ही लिखते हैं इन चीज़ों को, बट बाद में वो उसको किसके साथ कंबाइन कर देते हैं? एम्बेडेड कर देते हैं अदर JSP के एक्शंस के साथ या कमांड्स के साथ, जो क्या कर रहा है? आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी दे रहा है. और उसके बाद उसको मर्ज कर देते हैं आपके सर्वलेट के साथ या अदर फाइल्स के साथ, जिससे क्या होता है? आपको आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो वर्क करती है स्मूथली. तो JSP काम तो करके दे रहा है बहुत अच्छा, आपको फंक्शनैलिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है ना? बट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम इसको, उसको आगे अभी देखते हैं. ठीक है. तो यूजिंग JSP यू कैन कलेक्ट इनपुट फ्रॉम यूजर्स थ्रू वेब पेजेस, फॉर्म्स, प्रेजेंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस और अनदर सोर्स एंड क्रिएट वेब पेजेस डायनामिकली. देख रहे हो? फॉर्म्स का डेटा तो सर्वलेट भी कलेक्ट करके दे रहा है, फॉर्म्स का डेटा तो JSP भी कलेक्ट करके दे रहा है ना? बट कहाँ डिफरेंसेस ले रहे हैं हम लोग? फिलहाल अभी के लिए बेसिक डिफरेंस क्या ले रहे हैं? कोडिंग का. क्या? कोडिंग का. तो इसमें क्या होगा? आप वेब पेजेस भी डायरेक्टली डायनामिकली क्रिएट कर सकते हो. तो अब आपको ये समझ में आया JSP बेसिकली है क्या? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग दैट enables अस टू क्रिएट डायनामिक और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर मेथड फॉर बिल्डिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन. राइट. नेक्स्ट है हमारे पास JSP का आर्किटेक्चर. कि क्या आर्किटेक्चर है JSP का? देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में भी. वेब सर्वर्स नीड्स अ JSP इंजन
यानी कि कंटेनर टू प्रोसेस जेएसपी पेजेस। जैसे सर्वलेट के पास क्या होता है, सर्वलेट का भी अगर सर्वलेट को आपको प्रोसेस करना है देन यू रिक्वायर्ड कंटेनर, वेब कंटेनर, जो क्या कर रहा है, सर्वलेट की प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है। सर्वलेट जितने भी सर्वलेट हैं वो कहाँ जाके स्टोर हो रहे हैं, कंटेनर के पास होते हैं। इंटरलिंक किसके थ्रू हो रहे हैं, कंटेनर के थ्रू। तो उसमें क्या है, ऐसे ही क्या है जेएसपी के लिए भी वेब सर्वर को किसकी रिक्वायरमेंट है, जेएसपी इंजन की, और वो क्या होता है, कंटेनर होता है वो भी। और कंटेनर ही क्या करता है, हेल्प करता है टू प्रोसेस जेएसपी पेजेस, ठीक है। एंड जेएसपी कंटेनर वर्क्स विद वेब सर्वर टू प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट एंड अदर सर्विसेज एज अ जेएसपी नीड्स। जेएसपी कंटेनर का ही रोल है यहाँ पे, जो वेब सर्वर के साथ मिलके एक इन्वायरमेंट यानी रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है, जो किसको रिक्वायरमेंट है उसकी, जेएसपी को। वरना जेएसपी वर्क ही नहीं कर पाएगा, जेएसपी को फंक्शनलिटी मिलेगी ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि आपके पास एक वेब कंटेनर होना चाहिए, यानी कंटेनर हो, जेएसपी कंटेनर, वरना थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होने में। बात समझ आई। अब यहाँ एक डायग्राम है, चलो इसको भी देखते हैं, इससे आई थिंक ये ज़्यादा क्लैरिफाई करेगा आपको। सबसे पहले आता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, हेलो जेएसपी, हेलो जेएसपी को उसने रिक्वेस्ट किया। सर्वर विद जेएसपी कंटेनर यहाँ पे है सब कुछ इस कंटेनर में। उस कंटेनर ने क्या किया, रीड करी फाइल hello.jsp सेकेंड स्टेप में। देन क्या जनरेट किया उसने, उस फाइल को कन्वर्ट कर दिया जावा फाइल्स में, hello servlet.java फाइल्स। ये ट्रांसलेशन फेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेट कर रहे हैं किसको, जेएसपी फाइल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जावा फाइल में। क्योंकि जेएसपी फाइल एचटीएमएल कोड में लिखी हुई है और उसके अंदर क्या टेक्स्ट में लगा हुआ है, स्क्रिप्टलेट टेक्स्ट में हम क्या डाल के दे रहे हैं, जावा का कोड। लेकिन अब एचटीएमएल कोड तो जावा पढ़ेगा नहीं ना, जावा को समझ ही नहीं आएगा एचटीएमएल कोड। तो अब उस एचटीएमएल कोड को भी कन्वर्ट करेगा वो किस में, आपके डॉट जावा फाइल में। और जब जावा डॉट जावा फाइल में वो कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको समझ में आएगा हाँ ये जावा की फाइल है ना। उसके बाद कंपाइल करके उसने क्या किया, उसको प्रोसेस किया डॉट क्लास फाइल में, एंड देन फिर एग्जीक्यूट करके वापस सर्वर को भेज दिया, यानी कि वेब कंटेनर को। और उसने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन शोन ऑन द वेब पेजेस। तो इतनी बात समझ आई, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर HTML कोड था, उसमें जावा का कोड था। अब उस जावा के कोड को रीड करना है, प्रोसेसिंग करना है, कन्वर्ट किस में कर दी, JSP फाइल डॉट जावा फाइल में। अब जब डॉट जावा फाइल में वो कन्वर्ट हो गई, देन बोलो JVM क्या कर पाया, उसको कंपाइल कर पाया। कंपाइल करने के बाद प्रोसेसिंग हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, कुछ ना कुछ आउटपुट मिल गया हमें। वो आउटपुट क्या हुआ, वापस JSP कंटेनर ने लिया और उसको प्रोसेस करके HTML कोड में भेज दिया। नाउ द इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ HTML पेजेस। तो ये सारा काम है आपका JSP एंड JSP कंटेनर का, हाउ द JSP इज बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, JSP आर्किटेक्चर के स्टेप्स हैं, उसको एक बार यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ब्राउज़र सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट, सिंपल है, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वेब सर्वर HTTP रिक्वेस्ट को रिकॉग्नाइज करके एंड फॉरवर्ड कर देगा JSP इंजन के पास। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है, बस लिखा है तो ज़्यादा दिखेगा तो ज़्यादा समझ लोगे। उसके बाद उसकी ये .jsp फाइल थी, .html तो नहीं है, ठीक है, JSP इंजन के पास भेज दी, क्योंकि आपकी फाइल आई है भाई .jsp, आप ले लो अपनी फाइल, क्योंकि हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। आप ही का जो कंटेनर है वही आपकी हेल्प करेगा, हमारी थोड़ी ना कर देगा। फिर JSP इंजन ने लोड कर दी JSP पेज को एंड कन्वर्ट कर दिया उसको सर्वलेट कंटेंट में, किसमें, सर्वलेट कंटेंट में, डॉट जावा फाइल जो हमने बनाई है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कन्वर्जन सिंपल होता है टेक्स्ट फाइल की तरह, ठीक है। कोड जो है वो हमारा डेफिनेटली सारे बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर क्या करेगा, JSP इंजन कंपाइल्स करता है उस फाइल को इनटू एग्जीक्यूटेबल क्लास में, जिससे कि प्रोग्राम क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, और फॉरवर्ड द ओरिजिनल रिक्वेस्ट टू अ सर्वर इंजन। फिर अब सर्वर इंजन का काम आ गया। अब सर्वर इंजन क्या कर रहा है, सर्वलेट फाइल को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है।
A part of the web server called the servlet engine loads the servlet class and execute it. During execution, the servlet produces an output in HTML format. Definitely, the output is further passed on the web server by the servlet engine inside an HTTP response. यानी कि जो फाइल JSP सर्वलेट फाइल में चेंज हुआ, सर्वलेट फाइल को सर्वलेट इंजन ने या कंटेनर ने प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट किया, है ना, और आउटपुट प्रोड्यूस किया किस में, किस फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में. और जब HTML फॉर्मेट में वो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, उसको वापस HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू क्या किया, सर्वर ने सेंड कर दिया. किसको, क्लाइंट को. तो वेब सर्वर फॉरवर्ड द HTTP रिस्पॉन्स टू a browser in terms of static HTML content. Finally, the web browser handles the dynamic generated HTML page inside the HTTP response exactly as it were a static page. तो ये सारा प्रोसेस था. कहाँ से रिक्वेस्ट आई, फिर कैसे क्लास बनी, कैसे JSP को सर्वलेट में कन्वर्ट हुआ, सर्वलेट फिर प्रोसेस हुई, डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट होने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट हुआ HTML फॉर्मेट में, फिर HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू वो HTML फॉर्मेट सेंड किया गया और उसके बाद वो ब्राउज़र के साथ ऐड हो गया, आपके पेज पे जाके वो अपडेट हो गया डायनामिकली. बट आपको क्या लगा कि वो स्टैटिक ही है, पता ही नहीं चला. ठीक है, तो ये क्या है, सारा सिनेरियो है कैसे JSP वर्क कर रहा है. बात समझ आ गई? आई होप ये समझ आ गया होगा अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट देखें. अब बात करते हैं JSP लाइफ साइकिल की. भाई JSP जैसे सर्वलेट की लाइफ साइकिल थी वैसे JSP की लाइफ साइकिल होगी, होगी ना होगी, क्योंकि सर्वलेट भी तो समहाउ सिमिलर है, वो भी सर्वर साइड पे प्रोग्राम कर रहा है, JSP भी करके दे रहा है, बट फंक्शनलिटी चेंज हो रही है ना. बट तो जब अभी हमने सर्वलेट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, क्या था उसमें, आपको याद होगा क्या, कि क्लास लोड हुई, सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुआ, उसके बाद कौन सा मेथड चला, इनिट मेथड इन्वोक्ड हो गया. फिर क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या आया बताओ, सर्विस मेथड इन्वोक हो गया. लास्ट में क्या बचा हमारे पास, जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं. और क्लीन किससे होता है, डिस्ट्रॉय मेथड से. किससे, डिस्ट्रॉय मेथड से. राइट, इतनी बात समझ आई. अब इसको कंपेयर करते हैं हम JSP के साथ. ठीक है, तो JSP लाइफ साइकिल इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टिल द डिस्ट्रक्शन, क्योंकि लाइफ साइकिल ही वही होती है. आप जनरली कभी भी किसी की भी लाइफ साइकिल पढ़ने बैठोगे ना, तो उसका यही प्रोसेस है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट, फ्रॉम द क्रिएशन टू द डिस्ट्रक्शन. कब से कैसे बनी और कैसे उसका एंड हो गया, यही लाइफ साइकिल. हमारी भी लाइफ साइकिल होती है, हम कब आते हैं कब जाते हैं, पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट, ये भी हमारी पूरी एक लाइफ स्पैन है. ठीक है, तो सिमिलर टू अ सर्वलेट लाइफ साइकिल विद एन एडिशनल स्टेप विच इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल अ JSP इनटू सर्वलेट. क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था क्या, कि JSP से सर्वलेट में कन्वर्ट होती है, फिर वो सर्वलेट कन्वर्ट होने के बाद एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट होता है HTML कोड में. तो इसीलिए क्या होता है, बस ये एक अलग प्रोसेस है, ये एडिशनल स्टेप है जो रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट JSP इनटू सर्वलेट. ठीक है, इतनी बात समझ आई. पाथ फॉलो बाय JSP, द फॉलोइंग आर द पाथ्स फॉलोड बाय JSP. कैसे, पहले कंपाइलेशन, फिर इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड क्लीन अप. ये पाथ है जो फॉलो किया जाता है. क्या, कंपाइलेशन, इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड देन क्लीन अप. ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय. पॉइंट समझ आया, इतनी सी बात आपको समझ आई, ये है इसके पाथ. अब अभी देखते हैं इसको, पूरी लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. बट आपको बेसिक समझ आना चाहिए कि हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, कौन से पाथ फॉलो करेंगे और किस किस पाथ के साथ हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, यानी JSP के लाइफ साइकिल के फेजेस क्या हैं. सबसे पहले 4 मेजर फेजेस ऑफ ए JSP लाइफ साइकिल सिमिलर टू सर्वलेट लाइफ साइकिल. ठीक है, तो वहाँ पे क्या, आप देखो यहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या इनिशियलाइजेशन था, इनिट मेथड को हम कॉल कर रहे थे. राइट, यहाँ पे मेथड क्या है हमारा, JSP. बस आगे आपको प्रीफिक्स में क्या ऐड करना है, JSP इनिट मेथड. देखा, सिंपल है. अब अगर आपको सर्वलेट की लाइफ साइकिल याद हो गई है ना, तो आप उसके साथ JSP की लाइफ साइकिल बहुत ही इजीली याद कर सकते हो. बस आपको करना क्या है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स जो हमने प्रीफिक्स ऐड किए हैं वो बस आपको ऐड करने हैं. दूसरा क्या था,
हम लोग फिर क्या कॉल कर रहे थे, मतलब आपने लोड ऑब्जेक्ट के बाद आपने इनिट चलाया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जेएसपी इनिट चला। फिर हम क्या कर रहे थे, सर्विस मेथड चला रहे थे, कहाँ पर, सर्वलेट में। और यहाँ क्या रन हो रहा है, जेएसपी सर्वलेट, यहाँ पे ये अंडरस्कोर लगा हुआ है, उसके बाद जेएसपी एंड देन सर्विस, ये मेथड है, ठीक है, ये क्या है, ये मेथड है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस ये याद रखना, ये खाली जेएसपी नहीं है, ये यहाँ पे अंडरस्कोर लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ओके। बस मेन लॉजिक यहीं पर ही है, क्या है, मेन लॉजिक यहीं पर ही है, क्योंकि यहीं पर ये क्या होगा, सर्वलेट में भी कन्वर्ट होना होता है, फिर रिस्पॉन्स भी जाएगा, तो यहाँ पे ही चलता है क्या, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और उसके बाद लास्ट में क्या बनता है हमारा, शटडाउन, यानी कि क्लोजर। और क्लोजर किससे होगा, सर्वलेट में क्या था, केवल डिस्ट्रॉय था, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, जेएसपी नाम का, तो जेएसपी डिस्ट्रॉय, बस यही तो करना है। बात समझ आई, ये फेजेस हैं किसके, जेएसपी लाइफ साइकिल के। आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे इसके कि हम लोग कैसे जेएसपी और सर्वलेट में कंपैरिजन दिखा रहे हैं, कैसे हम दोनों की लाइफ साइकिल कंपेयर कर रहे हैं और कैसे दोनों की लाइफ साइकिल वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सर्वलेट की लाइफ साइकिल अगर आपको याद अच्छे से हो जाती है तो बस आपको स्लाइडली चेंज करना है, क्योंकि उसके जो फेजेस हैं वो तो सेम ही है, बस स्टार्टिंग और एंडिंग का देख लेना, बाकी तो प्रोसेसिंग भी सेम, इनिट मेथड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट सेम ही है। बस आपको ऐड क्या करना है, इनिट में जेएसपी लगाना है और आपके सर्विस में अंडरस्कोर जेएसपी लगाना है, और बाकी जो डिस्ट्रॉय है उसमें जेएसपी ऐड करना है प्रीफिक्स में, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हमारे फेजेस थे किसके, जेएसपी लाइफ साइकिल के, और इसी पे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और हम इसी तरीके से इसको जेएसपी को कॉल करेंगे और जेएसपी से हम एडिशनल फंक्शनैलिटी लेंगे, किसके थ्रू, इसी के थ्रू। अभी जेएसपी कंपाइलेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमने वहाँ पे फेजेस जो लिए थे, कंपाइलेशन, इनिशियलाइजेशन, राइट, तो उसी की बात करते हैं। For JSP engine first check to see whether it needs to compile the page. If the page has never been compiled, JSP has been modified since it was last compiled. तो कंपाइलेशन में क्या करेगा, वो पास करता है JSP को, टर्न द JSP into सर्वलेट एंड कंपाइलिंग द सर्वलेट। ये तीन चीज़ें इसको करनी पड़ रही है क्योंकि ये इसके एडिशनल काम है और जो सर्वलेट में नहीं होते हैं। ये आपको पहले भी बताया था कि JSP सर्वलेट में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद कंपाइल हो रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कंपाइलेशन में क्या होता है, जेएसपी को पार्स किया जाएगा, ठीक है, डेटा वाइज, इंफॉर्मेशन वाइज, उसके बाद जेएसपी को टर्न कर विल बी कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट एंड देन उस सर्वलेट को कंपाइल किया जाएगा। किस फेज में, जेएसपी कंपाइलेशन फेज में। कौन सा फेज आया ये, लाइफ साइकिल जेएसपी कंपाइलेशन फेज। बात समझ आई यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियलाइजेशन फेज, ठीक है। When a container loads a JSP, it invokes the JSP init method before servicing any request. जाहिर सी बात है, जैसे सर्वलेट में भी था, सबसे पहले कौन सा मेथड रन हुआ, इनिट मेथड, क्योंकि उसको इनिशियलाइज तो करेगा ही ना सर्वलेट को, तो JSP को भी इनिशियलाइज करेगा। कैसा मेथड का फॉर्मेट क्या होता है, सिंटैक्स JSP init इनिशियलाइज द कोड, सिंपल है, बिल्कुल सर्वलेट की तरह, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इसको वो करने की। आपको समझ सर्वलेट आ गया तो आप इसको बहुत ईजिली समझ सकते हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप अपने माइंड में रखना। Execution, whenever browser requests a JSP, the page has been loaded and initialized. The JSP engine invoke the service method in the JSP. Where a browser requests a JSP and the page has been loaded and initialized, the JSP engine invokes the JSP service method in the JSP. ये दो बार रिपीट होगी लाइन, बट एक बार ही रखना इसको, ठीक है। क्या करता है ये, जैसे ही ब्राउज़र के बाद रिक्वेस्ट आएगी वो किसको लोड करेगा, सर्विस मेथड को। सर्वलेट में भी क्या हो रहा था, जैसे रिक्वेस्ट आ रही थी सर्वलेट के पास वो किसको कर रहा था, इनिशियलाइज करने के बाद सर्विस मेथड, जैसे रिक्वेस्ट आई इनिशियलाइज किया और सर्विस मेथड को कॉल कर दिया। फिर जो भी बची हुई प्रोसेसिंग है वो कौन करके दे रहा है, सर्विस मेथड। ऐसे जेएसपी में वही हो रहा है। और उसका सिंटैक्स क्या है आपको पता ही है, जैसे सर्वलेट में आपको HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पास हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी होता है, सेम फॉर्मेट है। बात समझ आ रही है, सेम फॉर्मेट है, आपको सेम चीज फॉलो करनी है, ओके। नेक्स्ट आता है क्लीन अप।
डिस्ट्रक्शन फेज खत्म, टाटा बाय बाय। क्या व्हेन अ JSP इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द यूज बाय अ कंटेनर, तो JSP डिस्ट्रॉय मेथड इज बीइंग कॉल्ड टू रिमूव द JSP। ठीक है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द डिस्ट्रॉय मेथड ऑफ सर्वलेट, सेम ही है, सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करना है, जैसे सर्वलेट के यूज कर रहे थे, क्या हम डायरेक्ट क्या लिख रहे थे, डिस्ट्रॉय, क्या डिस्ट्रॉय, वैसे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, JSP डिस्ट्रॉय, सिंपल। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, खात्मा, समाप्त, क्लीन अप कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब ज़्यादा एडिशनल सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो पॉइंट समझ आ गया आपको, क्या क्या फेजेस आए हमारे पास, कंपाइलेशन जिसमें एडिशनल वर्क करना पड़ रहा है JSP, क्यों JSP पहले कन्वर्ट किसको कर रहा है, अपने आप को कन्वर्ट किस में कर रहा है, सर्वलेट में भी कन्वर्ट कर रहा है, बट वो सर्वलेट का काम नहीं है, सर्वलेट सिंपली वर्क करेगा। बस ये कुछ एडिशनल हैं, एड ऑन हैं जो JSP को करने पड़ रहे हैं। उसके बाद आपका इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड देन क्लीन अप, यानी कि डिस्ट्रॉय। पॉइंट समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट देखें, सिंटेक्स की बात कर लेते हैं, क्या JSP का सिंटेक्स क्या है, कैसे वर्क करेगा। JSP जनरली क्या होता है ना, जो स्क्रिप्टिंग होती है JSP में जावा की, वो किसके थ्रू होती है, स्क्रिप्ट लेट टैग के थ्रू, यानी कि जो स्क्रिप्ट लेट टैग होता है contain any number of Java language statement, variable, method, declaration, expression that are valid in the page scripting language। अगर आपको जावा स्क्रिप्टिंग करनी है JSP पेज में, यानी JSP क्या कोड लिख रहा है HTML में, और HTML कोड के अंदर क्या हम पुट कर रहे हैं, जावा का कोड, और उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है आपको, तो आपको कौन सा टैग यूज करना है, स्क्रिप्ट लैग। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सिंटेक्स क्या है हमारे पास, ये है, हमें क्या करना है, ये यूज करना है टैग्स। ठीक है, कौन से टैग्स, ये वाले टैग यूज करने हैं। क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करो, अपना कोड लिख दो जावा का। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा, आ रहा होगा कि हम कैसे लिखें जावा कोड, आपके माइंड में चलेगा JSP के अंदर कोड कैसे लिखें। कुछ नहीं करना है, ये टैग आपको यूज करने ही करने हैं, स्क्रिप्ट लेट। ठीक है, ये तो करने ही करने हैं। अब इसके अंदर आप अपने डिक्लेरेशन करो, चाहे एक्सप्रेशन, ठीक है, चाहे कमेंट शो करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको इस स्टार्टिंग जो देनी है वो ऐसे ही देनी है। आप सीधा HTML कोड लिखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। HTML का ये है टाइटल, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, टाइटल हेड बॉडी। अब बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, BR लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट लेट टैग यूज किए। उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, जावा कोड out.println योर IP एड्रेस इज प्लस रिक्वेस्ट डॉट गेट रिमोट एड्रेस मेथड चलाया, और मुझे उसका IP एड्रेस मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन टैग्स के अंदर अपना जावा का जो ये कोड है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, जावा का कोड है, जावा की स्क्रिप्टिंग है। और जावा की स्क्रिप्टिंग हम कैसे कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लेट टैग के थ्रू। बात समझ आ रही है ना। सिंपल HTML का कोड कैसा भी लिखो आप, बट जब जावा की बात आए तो आपको ऐसे यूज करना है। और भी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी, देखते हैं अभी। अब अगर डिक्लेरेशन करना है आपको JSP का, किसी भी स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना है, बताते हैं कैसे। तो वो उसका सिंटैक्स क्या है, बस आपको क्या करना है, ये तो टैग यूज करना ही है, बट आपको ये लगाना है, क्या, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो बस ये हो गया। इसके अंदर आपका आएगा डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेयर कर दो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। मान लो मुझे लिखना है इंटीजर I, कर दिया डिक्लेयर, खत्म। ठीक है, एक्सप्रेशन की बात करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है आपको, तगड़ा वाला या छोटा सा, वो आप इक्वल टू का यूज करके करेंगे। सिंपल है, बस इक्वल टू लगाओ और उसके बाद एक्सप्रेशन को यहां लिख दो। बात समझ आई, ठीक है। फिर आता है कमेंट्स। अगर आपको कोई कमेंट शो करना है, किसमें, JSP में, तो आप क्या करोगे, सेम फॉर्मेट फॉलो करो, बस डैश डैश, फिर से, और ये स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, कहीं इसको स्पेस समझ लो,
ये दोनों एक साथ ही हैं, ये हो गया। बस इसके अंदर आप अपना कमेंट डाल दो, मान लो दिस इज परफेक्ट, हो गया कमेंट। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये क्या है, ये जो वे है, मेन काम जो है जावा स्क्रिप्टिंग का वो किसके थ्रू हो रहा है, स्क्रिप्ट लेट टैग के थ्रू हो रहा है। तो ये जो काम हो रहे हैं वो किसके, इसी के थ्रू हो रहा है। तो आपको जितना भी सिंटैक्स लिखना है, जो भी कोड करना है, लाइन ऑफ कोड जावा में, जावा का किस में, जेएसपी में, तो आपको ऐसे ही करना है। बस उन टैग का यूज़ करना है, बस छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, जैसे इक्वल टू लगा दिया, डैश लगा दिए, है ना। तो बस उनके थ्रू आपको बस ये पता लगता है कि हम हर एक चीज़ एक जैसी डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। किसी चीज़ को वेरिएबल डिक्लेयर करना है मान लो मुझे, तो मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आई। अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं इक्वल टू लगा के लिख दूंगा, अगर मुझे कमेंट डालना है तो मैं डैश डैश लगा के कर दूंगा। तो मैं ऐसे अपनी फंक्शनलिटी ले सकता हूँ उससे, किसमें, जेएसपी में। बाकी आगे की चीज़ें हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। फिलहाल इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से एक एक। HTML पेज कोडिंग, ये तो आपको आती ही होगी, बहुत ईजी है। मैंने क्या किया, आउट डॉट प्रिंट एलन और आईपी एड्रेस सेम मैंने वही पिक किया हुआ है लाइन। फिर मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन क्या डाला है कि न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट टू लोकल स्ट्रिंग, ये मेरा एक्सप्रेशन है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, किसको, डेट को। और मैंने यहाँ क्या दिया है, डिक्लेरेशन क्या, इंटीजर वैल्यू आई, इंटीजर आई वेरिएबल 0 असाइन कर दिया। और कमेंट मैंने क्या डाल दिया, ये देखो। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये है मेरा जावा स्क्रिप्टिंग, किसमें, जेएसपी में। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, ये एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल। उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन लगाया, डिक्लेरेशन किया और कमेंट दे दिया। बात समझ आ गई, सो ऑल गुड। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।